कोई भी सिस्टम नगर पंचायत में नहीं है, चाहे वो लाइट हो, सैनिटाइज हो, फॉकिंग हो या किसी तरह का कोई काम हो, वो मैंने एक सिस्टम से एक वार्ड के हिसाब से नहीं होता। जहां मन में आया सो काम किया, किसी से राय मशवरा, कोई वार्ड पार्षद से पूछ करके कोई काम करना, ये सब नहीं। जो मन में आया कोई पास कर दिया। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ शेरघाटी नगर परिषद के वार्ड नंबर 17 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मुन्ना अंसारी हैं। इनकी पत्नी रज़िया परवीन पिछले 15 साल से वार्ड पार्षद हैं और ये उनके प्रतिनिधि हैं। सारे काम काज इनके हाथ में होते हैं। मुन्ना भाई, आपका शेरघाटी आजकल में स्वागत है। शुक्रिया इमरान भाई। पहला सवाल कि आप लंबे समय से वार्ड पार्षद हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या काम किया है अब तक आपने अपने क्षेत्र में? अभी 15 साल पूरा होने वाला है, 1 साल बच रहा है। 3 बार वार्ड काउंसलर हमारी पत्नी रही हैं, वार्ड नंबर 17 से ही। और अभी तक जैसे वार्ड में जितनी भी कच्ची गली का जो मामला था, नाली का, वो नाली और रोड का काम मैंने 75 से ज़्यादा % हो चुका है। जो नई आबादी बस रही है उधर ही कुछ बचा हुआ है। और बाकी शौचालय जो है 150 लोगों को शौचालय का जो है मैंने निर्माण करवाया अपने वार्ड में। और उसमें कुछ ऑफिस के द्वारा जो कुछ खामी बरती गई है, उसमें यह है कि कुछ लोगों को सेकंड किस्त का पैसा अभी तक नहीं मिला, जो 2 साल हो गया। नल जल योजना का क्या हुआ है? नल जल योजना हमारे वार्ड में हो गया, लेकिन कुछ जगह बच गया है जिसमें जो है पाइप की कमी मतलब घट गया था। एस्टीमेट बनने के बाद जो है कुछ एस्टीमेट में ऐसा कारण हो गया कि शायद नापी में मिस कर गए, या फिर कंप्यूटर में जब टाइप हो रहा था उस वक्त मिस कर गए। कुछ नल जल का मतलब काम रह गया 10%। 90% नल जल का काम हो चुका है। पूरे पानी अभी नहीं पहुंच रहा है। नहीं, पानी पहुंच रहा है। पानी जो है आज 4 महीना से पानी चालू है। चलिए ये बताइए कि जो कोरोना को लेकर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा था या मच्छर भगाने के लिए जो फॉगिंग हो रहा था, ये सारी चीज़ें आपके वार्ड में कितना हुआ? मेरे वार्ड में ये कोरोना 1 में यानी पहली लहर में अगले बार जो है सैनिटाइज हुआ था एक बार। इस बार की मुझे बताइए। इस बार जो है एक बार सैनिटाइज हुआ है, लेकिन फॉकिंग नहीं हुआ है। कहते कहते आदमी थक गया कि कम से कम फॉकिंग करवा दीजिए, ताकि जो मच्छर वगैरह है जिससे काटने से बीमारी बढ़ जाएगा। लेकिन फॉकिंग नहीं हुआ है, सिर्फ सैनिटाइज भी जो है एक ही बार हुआ है। और बाकी सैनिटाइज के लिए जो है हम लोग को छोटा एक मशीन दिया गया है, उसमें केमिकल है, उसको हम लोग वार्ड में छिटवा रहे हैं। कुछ वार्ड पार्षद आरोप लगा रहे हैं कि जो अभी 10-10 लाख रुपया सारे वार्ड पार्षदों को उनके डेवलपमेंट के लिए सड़क नाली के दिया गया है, उसमें भेदभाव बरता जा रहा है। तो क्या इसमें क्या सच्चाई? जी, इसमें बिल्कुल ही ये सच्ची बात है कि हर वार्ड में 10 लाख का ही योजना देना था। लेकिन हमारे माने आप कह लीजिए चेयरमैन प्रतिनिधि, अध्यक्ष महोदय के प्रतिनिधि जो है विनय जी, या आपके उपाध्यक्ष महोदय प्रेम प्रकाश उर्फ चिंटू सिंह, इन लोगों की मिली भगत कहिए और मनमाने ढंग से किसी वार्ड में, जो इनका मनचाहा वार्ड है, जो मनचाहा वार्ड काउंसलर है, उनके वार्ड में किसी में 2 योजना, किसी में 3 योजना दिया, लेकिन और बाकी वार्ड में सिर्फ 1 ही योजना है। तो ये तो गलत है, ये इन लोगों की मनमानी है और जानबूझ के ऐसा किया गया है। और उसका जो है टेंडर मतलब पेपर में आ गया है और टेंडर भी डाला जाना है, जो कि ये गलत है। दूसरा, प्रोसीडिंग में छेड़छाड़ किया जाता है और प्रोसीडिंग में जो मन चाहा उसको लिख दिया जाता है। प्रोसीडिंग संग जब मीटिंग होती है तो उस वक्त लिखाता नहीं है। प्रोसीडिंग की कॉपी आपको 10 दिन के अंदर में दे देना है, लेकिन वो 10 महीने में ही नहीं मिलता, मीटिंग होता ही नहीं है। और उसके बाद जब मन चाहा उसमें जो चाहा लिख दिया और लिखने के बाद वो प्रोसीडिंग में चढ़ा दिया जाता है। क्या आप लोगों के यहाँ वार्ड पार्षद की एकता में भी कमी है कि आपस में वो मनमानी कर पाते हैं? अगर ये सारे वार्ड पार्षद एक होके अपनी ज़रूरतों के लिए बात करें, अपनी बात को रखें, तो उसमें क्या कमी है? नहीं, ऐसा है कि जैसे बात तो कम से कम सबके साथ ये मसला है, लेकिन जो कुछ मन चाहा वार्ड पार्षद बता ना कि जो उनका सहयोग करते हैं उनके लिए वो बहुत अच्छे हैं। और बाकी जो मैंने विपक्ष कह लीजिए या किसी तरह से जिनसे उनसे राब्ता नहीं पड़ता है, उनके साथ ये मसला आता है। अब आपस में बात करता आदमी, हल्ला हंगामा करता, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जो सबसे ज़्यादा कमी सफाई की आपके वार्ड में दिखती है? मतलब मैं जब भी गुजरता हूँ आपके वार्ड से तो देखता हूँ कि सफाई की बड़ी कमी है।
और बराबर कूड़े का अंबार दिखता है। और फिर देखता हूँ कि जो अनवार है बहुत बड़े एरिया में, वहाँ पे गंदा पानी बरसों बरस से जमा हुआ है। आसपास के लोग मुझसे भी शिकायत करते हैं, तो उसको लेकर कहाँ गलती हो रही है? आपसे चूक हो रहा है या नगर पंचायत की तरफ से नहीं हो रहा? क्या कारण है? वो जो आप बता रहे हैं सफाई के मामले में, तो यहाँ पे जो एक लकड़ी का टाल है उसके पास जो है लंबा बाउंड्री दिया हुआ जो मकान नहीं है, वहाँ पे लोग बेतरतीब कचरा फेंकते हैं। और वहीं पर जो है आदमी, मेन रोड है, आना जाना होता है, तो अभी कचरा उठा के ले जाएगा, फिर कचरा वहीं फेंक देगा। समझ गए? तो खाली जगह रहने के चलते लोग उसको मिस यूज करता है। अगर वो जगह में आज मकान बन जाएगा तो कचरा फेंकना बंद हो जाएगा। कचरा फेंकने के लिए व्यवस्था भी है। अभी हम लोगों को डस्टबिन दिया गया है, समझ गए ना, तो उसको जो है हम लोग बांटेंगे, लोगों को देंगे। इससे पहले भी डस्टबिन दिया गया था, लेकिन जिस लोगों को डस्टबिन दिया गया, कोई उसमें चावल रख रहे हैं, कोई पानी रख रहे हैं, कोई जानवर का सानी लगा रहे हैं, समझ गए? उसको पब्लिक भी यूज नहीं करता है। रही गड्ढे की बात, तो वो गड्ढा जो है आज 30 साल से वो गड्ढा है, उसका कोई सलूशन हम लोग इसलिए नहीं निकाल पाते हैं कि उसको क्या करेंगे। जैसे गड्ढा, सारे तरफ का पानी जा करके उसमें भर जाता है, पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। जिनकी भी वो ज़मीन है, वो सारे खुशहाल फैमिली से हैं, अपने अपने मकान बना के रह रहे हैं, ज़मीन लेके मैंने छोड़ दिया है, वैसी ज़मीन परीत है, इसलिए कोई उस पर ध्यान देता नहीं है। वो गड्ढे को भर दिया जाएगा तभी तो पानी उसमें नहीं जमा होगा, लेकिन जब तक गड्ढा रहेगा तो पूरे बरसात का पानी, अगल बगल कुछ नाली का पानी बह के चला जाता है। अगर उसको मतलब भर दिया जाए तो पानी जमा नहीं होगा। और उसका सिचुएशन नगर पंचायत क्या निकालेगा, हम लोग क्या निकालें? नाली बनना है, नाली बन जाएगा, रोड बन जाएगा, लेकिन उससे उसका मसला हल नहीं होगा। वो गड्ढा जब तक नहीं भरागा तब तक उसमें पानी जमा होगा, उसका और कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा, चारों तरफ से रास्ता ऐसा है कि वो गड्ढे में पानी निकलने का भी कोई साधन है कि काट के उसको निकाल दिया जाए। हर तरफ ऊंचा है, अंदर में गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से घुसता है। अच्छा, आपने जैसा बताया कि कई गली नली का काम हुआ है जी, लेकिन मुख्य मार्ग जो है गांजा मोड़ से सद्दाम चौक तक कहें, जो मेन रोड है, आपके वार्ड में भी है, वो वार्ड नंबर 16 में भी है, 18 में भी आता है। तो ये मुख्य मार्ग है, सारी स्कूल की बसें और दूसरी गाड़ियां चलती है, लेकिन ये 15 से 18 से 19 साल हो गया इसको, दोबारा इसका निर्माण नहीं हुआ और बहुत जर्जर हाल में इसको। देखिए, बात ऐसा है ना कि इसमें ऑफिस से ही कहा जाता है कि जो कच्चा नाली है, रोड है, पहले उसको बना लिया जाए, और जो रोड कम से कम बन चुका है, वो चल रहा है, उसको चलने दिया जाए। अभी हालांकि इसमें जो है आपको गांजा मोड़ से लेके आपको सद्दाम चौक के बीच में ही एक टेंडर पास हुआ है रोड का, बहुत जल्दी उसमें हाथ लग जाएगा, ये मेन रोड बनेगा। तो अभी सफाई को लेकर क्या हाल है और आपके वार्ड में क्या स्थिति है? उसमें एनजीओ जब यहाँ था तो पेमेंट के चलते शायद एनजीओ को भी पेमेंट नहीं होता था ऑफिस से, और वो लेबर को पेमेंट नहीं कर पाता था, इसलिए जो है हड़ताल बराबर होता था। दूसरा, जो एनजीओ जो है कुछ काम अपना कड़ाई से उन लोग से लेता था, उसका इन लोग विरोध करता था लेबर लोग। तीसरा चीज़ है कि एनजीओ तो काफ़ी पैसा लेकर के सफाई का जिम्मा यहाँ लिया था, लेकिन वो पैसा पानी में ही जा रहा था बेमुफ्त में, दोगुना पैसे में भी सफाई नहीं हो पा रहा था। अभी नई कार्यपालक महोदया आई हैं, ये जो है अभी सफाई का व्यवस्था में है कि हर वार्ड में एक एक लेबर है, लेकिन एक लेबर जो पहले हम लोग के वार्ड में था, जिसको पूरा वार्ड की जानकारी था, जो ये मैंने जानता था कि कहाँ पे क्या मामला फंसता है, कैसे ढक्कन उठाना है, कहाँ पानी फंसता है, वो लेबर संतुष्टि से काम करता था, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं था। उसको ऑफिस के द्वारा बदल दिया गया और नए लेबर को हर वार्ड में चेंज कर दिया गया। उससे हम लोगों की परेशानी बढ़ गई है कि नया लेबर को काम करने में तरीका समझ में आ नहीं रहा है, उससे थोड़ा सफाई के लिए दिक्कत हो रहा है। एक नाली की टीम आई है जो मतलब नाली उड़ाई का काम कर रही है, वो एक अलग से टीम मैंने कहीं से लाया गया है जो काम कर रही है। तो उसमें टीम में अभी तक वार्ड में शुरू हुआ, एक दिन हमारे वार्ड में टीम आई है, उसके बाद से नहीं आई है। और किसी वार्ड में जो है 2 बार चली गई है, किसी में 4 बार चली गई है, यानी कि मनचाहा जिसको वहाँ भेज दिया जाता है, कोई सिस्टम नहीं है। काम का कोई भी सिस्टम नगर पंचायत में नहीं है, चाहे वो लाइट हो, सैनिटाइज हो, फॉकिंग हो या किसी तरह का कोई काम हो, वो मैंने एक सिस्टम से एक वार्ड के हिसाब से नहीं होता। जहाँ मनचाहा है वहाँ चला गया, जो वार्ड पार्षद जो कुर्सी पर हाँ जो कुर्सी बैठे हैं, नहीं वो फेल नजर आ रहा है, खेल है नहीं, विरोध करते हैं, लेकिन कहने का माने है कि यहाँ जो सिस्टम बना के रखा गया है कि जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनका जहाँ मन चाहा वो वहीं जाएगा। मशवरा नहीं है, मशवरा किसी वार्ड पार्षद से नहीं, किसी भी चीज में क्या करना है नहीं करना है, जहाँ मन चाहा, जो उनके मन चाहा वार्ड पार्षद है उनके वार्ड में पहले काम होगा, जो उनके विरोधी हैं उनके यहाँ बाद में होगा या नहीं होगा, ये अल्लाह ही मालिक है।
तीसरा चीज़ है कि अगर इसका विरोध आदमी करता है तो कोई सुनने वाला नहीं है। एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से उसको निकाल दिया जाता है। लोग हल्ला करके कहते कहते थक गया, समझाते समझाते थक गया, लेकिन वो सिस्टम के बेसिस कोई काम करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। जो मन में आया सो काम किया, किसी से राय मशवरा, कोई वार्ड पार्षद से पूछ करके कोई काम करना, ये सब नहीं। जो मन में आया कि पास कर दिया हम तो हो गया, यही मन माना हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। शुक्रिया आपका।